हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज द नेक्स्ट वीडियो कमिंग अ वीडियो। ये सेट 4 होने वाला है। इससे पहले तक हम लोग 3 सेट ऑलरेडी क्वेश्चंस NISM आरए रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन का जो ये है आरए का सर्टिफिकेशन का प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चन है, ये सब आते हैं। तो तो इससे पहले तक 3 सेट ऑलरेडी हो चुका है। ये होने वाला है सेट नंबर 4 होगा। ये सेट 4 है, तो ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं, ज्यादा लंबा वीडियो हम लोग इसमें नहीं बनाएंगे। तुरंत हम लोग क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन क्विक नोट्स इसका आप कर लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा, आपको फायदा करेगा रिवीजन में बाद में। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो आज का ये इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग ए कंपनीज वैल्यूएशन मैट्रिक्स टू। किसके साथ कंपनी का मैट्रिक, जो रिलेटिव वैल्यूएशन होता है कंपनी का, वो किसके साथ करते हैं? वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है वो होता है ब्रॉडर मार्केट और इंडस्ट्री पीयर्स के साथ। क्योंकि सपोज एक इंडस्ट्री है एफएमसीजी सेक्टर का, तो जब हम लोग उसका वैल्यूएशन करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे तो उसके पीयर के साथ हम लोग करते हैं, मतलब दूसरे कंपनी जो भी वो एफएमसीजी सेक्टर में रहे उसी के साथ होगा। अब मान लीजिए कोई एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, एफएमसीजी की है, और हम उसका कंपेयर कर रहे हैं दूसरे का के साथ, उसका ऑटो सेक्टर की कंपनी के साथ, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइमरी रोल क्या होता है? तो प्राइमरी रोल रिसर्च एनालिस्ट का होता है, दे प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द रिसर्च। वो लोग रिसर्च करते हैं कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल्स, उसके बैलेंस शीट पूरा, मतलब स्कोप, नियर फ्यूचर स्कोप, व्हाट इज द रिस्क, तो ये सब जो भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन वो लोग करते हैं, ये सब रिसर्च करके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहां हमें दिख रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये फाइनेंशियल एनालिसिस का की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसमें की ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इसका की ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए फाइनेंशियल एनालिसिस ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? ऑब्जेक्टिव ये देखिए ब्रॉडर क्वेश्चन का है, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो इट्स मेन की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज द आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ये नहीं हो सकता है, रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटीज नहीं, इनहेंसिंग मार्केट लिक्विडिटी नहीं, वो भी नहीं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मार्केट डू रिसर्च एनालिस्ट प्रीडोमिनेंटली ऑपरेट्स। तो कौन सा मार्केट? ये इक्विटी मार्केट होगा। इसका क्या होगा ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, which document typically prepared by research analyst to summarize their finding, that is the research report। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, which of the following is an ethical responsibility of research analyst। देखिए उसका ethical responsibility क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि they disclosing the potential conflict of interest को वो disclose करे। This is the ethical responsibility of any research analyst। ये सब हमेशा क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट टिपिकली प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्च एनालिस्ट। तो जो कंप्लायंस रिपोर्ट होता है ये प्रिपेयर्ड, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय रिसर्च एनालिस्ट। बाकी सारे जो इनिशिएशन रिपोर्ट हुआ, सेक्टर रिपोर्ट हुआ, इकोनॉमिक फोरकास्ट रिपोर्ट हुआ, ऑल दीज 3 आर प्रिपेयर्ड बाय और डन बाय रिसर्च एनालिस्ट, बट दिस कंप्लायंस रिपोर्ट इट इज नॉट। सो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन में सही होने वाला है। नाउ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 हो रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म बाय रिसर्च एनालिस्ट। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी गोल ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस क्या हो सकता है? सो टू इवेल्युएट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द
सिक्योरिटी और द स्क्रिप और द कंपनी और द शेयर, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू को पता करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए ये होता है इसका मेन फंक्शन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which financial statement is most commonly used by research analysts to assess a company's performance? कौन सा? वो इनकम स्टेटमेंट, नॉट बैलेंस शीट। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए रिसर्च एनालिस्ट लोग को क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या जरूरत होती है? इनकम स्टेटमेंट ऑफ दैट कंपनी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडक्टिंग व्हेन कंडक्टिंग इक्विटी रिसर्च विच रेशियो इज ऑफन यूज्ड टू डिटरमिन ए कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी? ये ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना रिटर्न हो रहा है, तो उसको ये रेशियो जो होता है ना बेसिकली ऑफन यूज्ड बाय द रिसर्च एनालिस्ट टू डिटरमिन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है in research analysis what does the term valuation typically refers to? The इसमें the process of estimating the market value of the financial instrument, तो वो चीज करे क्या मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए ये होता है टर्म वैल्यूएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है which of the following best describe technical analysis? तो technical analysis means they analyze the historical market data, primary price and volume। so ये उनका बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस का डिस्क्राइब करते हैं। तो ये DCF क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। DCF स्टैंड फॉर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, सो होप ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।